ये हमारे कुछ पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। अब ये जब हमारे पॉइंट्स होते हैं तो इनको हमें प्रेस करना होता है। कुछ मतलब कि जब आप इनको प्रेस करना शुरू करोगे तो आपको फायदा मिलने लगेगा। चाहे कैस्ट्रॉल हो, जो भी घर में आपके ऑयल हो, उसे इस तरीके से लगा के और ये मसाज करनी शुरू करिए, ठीक है। जब तक आप मीटिंग में बैठे हो तो ये नहीं कि बहुत से काम कर रहे हैं और बहुत सी बहनें ऐसी भी बैठी हैं, तो वो ये पॉइंट्स जरूर प्रेस करें। तो देखिए कि आपकी ब्लीडिंग हैवी हो, ठीक है, वाइट डिस्चार्ज हो, पीसीओडी हो, इकोरिया हो, ये भी धीरे धीरे कम होने लगेगी। लेकिन जब आप करोगे, बिना करे रिजल्ट नहीं मिलेगा। बिना करे तो खाना भी नहीं खाओगे। ये हाथ है हमारा, अगर आप यहाँ तक नहीं ले जाओगे तो खाना नहीं खा पाओगे, ठीक है। खा पाओगे? नहीं खा पाओगे बिल्कुल। तो वही मैं बता रही हूँ। तो इस पॉइंट से आप हर बॉडी का बेनिफिट पा सकते हैं, लेकिन सिर्फ करने से, ठीक है। आधा घंटा ये करा और आधा घंटा ये करे। पीरियड के समय कोई भी बहन इस पॉइंट को प्रेस न करे, ठीक है। पीरियड के समय कोई भी इस बहन को पॉइंट को प्रेस ना करे, उसके आने से ही पहले करना है। देखिए अब हम कहते हैं, देखिए ये तो मैंने यूट्रस वाले बताए और इसी से संबंधित पॉइंट से ही मैं एक दर्द का फीडबैक भी है मेरे पास और मैं बताना भी चाहती हूँ। एक माता है, ठीक है, उनके घुटने में बहुत दर्द था, बहुत ही ज्यादा, लेकिन मैंने उनको ज्यादा कुछ नहीं बताया, क्योंकि बताती भी तभी तब वो करते। क्योंकि किसी को अगर आप बता रहे हो ना तो सिर्फ एक एक करके पॉइंट्स बताओ, तो उसको करने में सुटेबल मतलब कि अच्छा लगेगा। अब हम बोलते जा रहे हैं, अपना दिमाग खर्च करते चले जा रहे हैं, लेकिन वो सुनेगा तो सब पर करेगा कुछ नहीं। तो मैंने उनको सिर्फ ये पॉइंट्स बताए थे कि बेटे मेरे तेल तो सरसों का है। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप सरसों का लगा लीजिए, नहीं है तो वो मैं आपको दे सकती। तो उन्होंने ऐसा किया। करने के बाद फिर मैंने कहा अम्मा जी बताइए आपके घुटने कैसे हैं, कि बेटा दर्द तो है पर कम है। अब देखिए घुटने तो यहाँ पे हैं लेकिन पॉइंट्स यहाँ हैं, तो कितना फर्क उन्हें पड़ा। फिर दूसरी बात, किसी को ज्यादा ही दर्द हो रहा है, ठीक है, आजकल का तो बहुत मॉडर्न जमाना आ रहा है, लेकिन हम तो उसमें नहीं जाएंगे, हम तो इसी एक्टिविटी में रहना चाहते हैं। आटा होता है सबके घर में, उसको मल लीजिए, मलने के बाद अपने घुटनों पे रख लीजिए, ठीक है। अब जैसे ही आप सर्कल सा बना के घुटनों पे रखोगे, उसे बीच में से गहरा करना पड़ेगा आपको, और दोनों घुटनों पे रख के आप सरसों का तेल डाल के कुछ देर बैठ जाइए, ठीक है। जिसको कहते कि गोडों का ग्रीस खत्म होने लगा कि हम क्या करें, तो उन बहनों के लिए और उन माताओं के लिए मैं बताना चाह रही हूँ। तो आप डेली ऐसा करें तो आपके घुटनों का दर्द भी धीरे धीरे जाना खत्म हो जाएगा, ठीक है। अगर आप अपने लिए थोड़ा भी टाइम निकालोगे, देखो हर दिन, मैंने भी शुरू में ये नहीं कि मैंने अपने लिए आधा घंटा दिया या 1 घंटा, नहीं, शुरू में 10 मिनट 15 मिनट, इस तरीके से जब हम बढ़ते चले जाते तो हम अपने लिए 1 घंटा भी देते हैं ना तो वो भी कम लगने लगता, क्योंकि हमें अपनी बॉडी से प्यार है। क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं ना, अगर हम स्वस्थ हैं तो हम काम कर रहे हैं, वरना हम स्वस्थ नहीं होंगे ना तो हमें काम की भी कुछ नहीं पड़ी रहती। तो इसलिए सभी बहनें अपने पर बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए, और ये आटे वाला जो मैंने प्रोसेस बताया है ये भी जरूर करके देखिए, बहुत इसके बेनिफिट मिलने वाले हैं आपको। दूसरी बात, अगर आपको खांसी, जुखाम, नजला, बुखार, ठीक है, फीवर, देखिए पास में मतलब कि ज्यादा दूर तो नहीं है, उनको खांसी बहुत होती थी, बहुत ज्यादा। ये नहीं कि ये मैंने इस मीटिंग से नहीं, ये मैंने पहले से ही किया करती थी, लेकिन इस मीटिंग में आने से जो अनुभव छुपा हुआ ना वो निखर के आ रहा है। जैसे कि सोना जितना तपता है उतना ही निखरता है, वही इस मंच पे बैठने का और मेरे वचन सुनने का मुझे जो आपने इतना बड़ा माध्यम बनाया है, तो आज मैं भी निखर कर आपके सामने आ रही। दूसरी बात, जैसे कि आप ये लगा लिए, ये पॉइंट्स हो गए हमारे। फिर जिस किसी को, मैं जुकाम खांसी की बात कर रही थी, सॉरी,
तो आप ना सिर्फ ज्यादा मत करिए, कर तो बहुत कुछ सकते हो लेकिन थोड़ा करके देखिए। 1 कप दूध, मात्र 1 कप दूध, अगर आपको निकाले 1 कप दूध भी नहीं मिलता, पीवर भी नहीं मिलता ना, उसमें थोड़ा पानी ऐड कर लीजिए। उसको आप डोंगे में या फ्राई पैन में आप चढ़ा लीजिए और उसमें 1 चुटकी हल्दी, हल्दी ये नहीं कि जो मार्केट की पीसी होती, ये नहीं, इसमें तो करक्यूम नाम का कोई पदार्थ भी नहीं आता है। अगर असली नेचुरल हल्दी मिल जाए ना तो आपको तो आधी बीमारी वैसे भी चली जाती है, क्योंकि ये लोग जो मार्केट में हल्दी बेचते हैं ना, ये मुझे नहीं पता कितना फ्रॉड करते हैं कितना नहीं, लेकिन जो उसमें करक्यूमिन नाम का पदार्थ आता है वो उसमें नहीं होता है। मैं तो सिम की यूज करती हूँ तो मेरे को तो उसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। या फिर आप गांठ वाली हल्दी ले लेना, वो घर पे अपनी पीस कोट के वो वाली यूज करना, ठीक है। तो आप उसमें 1 चुटकी हल्दी उबाल लीजिए 1 कप दूध में, फिर सोते समय आप उसको धीरे धीरे पिए। आप जानो 4-5 दिन के बाद आपकी खांसी में कितना बदलाव आए वो आप जान सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको चाय छोड़नी होगी। बहुत सी की बॉडी इतनी अच्छी होती है, इतनी जल्दी सूट आ जाती है, अगर वो चाय भी छोड़ते हैं ना तो उनकी खांसी गायब हो जाती है, क्योंकि चीनी हमारे लिए जहर होती है, ठीक है। चाय